नमस्कार और आप देख रहे हैं आरटी बिहार न्यूज। और मैं अभी मोदनगंज प्रखंड के घोसी थाना के अंतर्गत अभी रामपुर चरुई और जो रोड आप देख रहे हैं, ये आपको उधर से मसौड़ी और एकंगरसराय से जो रोड निकलती है और इधर बंधुगंज की और जहानाबाद की ओर जो रोड निकलती है, ये मोदनगंज प्रखंड से लोगों को जोड़ता है। ये आप जो रास्ता देख रहे हैं मोदनगंज प्रखंड को जोड़ने का मेन रास्ता है। और यहाँ पे देखिए फल्गु नदी की जो तूफान आई है, इतनी इसमें पानी आ चुका है। यहाँ आप रोड का देख रहे हैं, ये पुल ध्वस्त हो गया है। ये है बिहार का सैंपल। अभी कुछ दिन पहले आपको 6 लाइन में पुल का निर्माण होते हुए देखा गया था। शादीपुर के पास पुल ध्वस्त हुआ था, जो बिल्कुल अभी नई पुल है। अरे पुरानी पुल का स्थिति है। बिहार में ठेकेदारों की जो पुल का निर्माण कराया जाता है, बड़े बड़े ठेके मिलते हैं। तो ये देखिए उसका लाइव, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ जो मेन रोड है उसका पुल का क्या स्थिति है, क्या नज़ारा है, अब देख सकते हैं। पानी का रिसाव कितना ज़्यादा है, इतनी तेज धारा चल रही है यहाँ। अरे पूरे रास्ता ब्लॉक हो चुका है। ये आवागमन जो है पूरी तरह से ठप हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं, ये फल्गु नदी का पूरा पानी ही पानी आपको दिख रहा है। पूरा ये जो खंधे हैं पानी ही पानी है। देखिए यहाँ, ये देखिए पानी का स्थिति क्या है, इतना गहराई तक पुल जा चुका है। जिस पुल पे मैं अभी खड़ा हूँ, ये पुल कभी भी नीचे की ओर खिसक सकती है। काफी हाई रिस्क है यहाँ। और यहाँ पे हमारे बीच कुछ लोग मौजूद हैं। मैं इनसे जानूंगा क्या घटना हुआ है। इसमें सुनने में आ रहा है कुछ घटना भी हुई है, तो क्या हुआ है इनसे जानेंगे। थोड़ा सा इधर आइए। आपका कहाँ घर पड़ता है? चरुई, रामपुर चरुई। तो यहाँ पुल कब गिरा है? ये सुबह गिरा था 6-7 बजे के तो लगभग। इसमें कोई हम देखे थे। अच्छा, आप देखे और थे। पहले गिरा था 5 बजे गिर गया अच्छा, था तो पूरा। इसमें कोई दुर्घटना भी हुआ है क्या? एक स्कूटर गिर गया था, मोदनगंज से आ रहा था, मोदनगंज के रहने वाला था। अच्छा स्कूटर गिरा था, स्प्लेंडर गाड़ी था। अच्छा वो गिर गया, 2 को बैठा था उस पर, तो एक थोड़ा सा घायल हो गया, मुंह कान सब झड़ गया था थोड़ा सा। तो गाड़ी कैसे फिर निकाला गया? फिर वो 2-3 एगो मुसहर था यहाँ पे, मांझी है, और एगो आव है, वो अपने था जो मालिक था, और 2 लेकिन 3 लेकिन निहार रहा था। तो वहीं पे रस्सी उसी ला के अथी से टांग के निकाला गया। और लोग हमारे बीच मौजूद हैं, मैं इन लोग से जानूंगा। युवा बढ़िया सब, यहाँ पे क्या घटना हुई है? यहाँ पे गाड़ी आ रही थी स्पीड में, यहाँ के ग्रामीण लोग यहाँ पे खड़ा हुए थे, बोले उन लोग के रुकने के लिए, वो लोग नहीं रुके। गाड़ी स्पीड में पार कर रहे थे, गाड़ी इसमें गिर गया। आदमी को बचाने के चक्कर में गाड़ी दह गया। फिर ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया यहाँ से गाड़ी। कोई आदमी का कोई विशेष दुर्घटना नहीं हुई है ना? हुआ है, थोड़ा सा छिलाया उलाया है, 2-3 वो को बच गए हैं। तो सबसे बड़ी चीज है, देखिए यहाँ ये पुल गिर चुका है और यहाँ कोई बैरिकेडिंग नहीं है। यहाँ पे चाहिए कि कम से कम एक बैरिकेडिंग लगा देनी चाहिए, रेड कपड़ा लगा देनी चाहिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि यहाँ कुछ ना कुछ दुर्घटना हो चुकी है या पुल टूट चुका है। लेकिन यहाँ क्या है कि अभी वो जो देख रहे हैं, ऐसे ही बैर का पेड़ जो काट करके कांटा लगा दिया गया है आम पब्लिक द्वारा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है अभी तक, कि किसी की निगाह नहीं है। एक मोटरसाइकिल भी इसमें बह चुका है, लोगों ने उसको निकाला काफी मशक्कत के बाद, लेकिन यहाँ फिर भी कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया है। अभी तक पानी का इतना बहाव है, उसके बाद भी कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाया है। यानी कभी भी गाड़ी कहीं से आकर के अचानक रात में इसमें दुर्घटना हो सकती है। इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि ये जो स्थिति है, मान लीजिए कि ऐसे भी लोग रख देते हैं काट करके पेड़ का टहना, तो हो सकता है कि साइड से गाड़ी आ जाए और फिर मोटरसाइकिल वापस कूद जाए। तो अभी 2 व्यक्ति का इसमें जान जा सकता था। काफी मुश्किल के काफी लोगों ने काफी मशक्कत करके इससे निकाला गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन अलर्ट यहाँ का नहीं है। यहाँ का प्रशासन क्या कर रहे हैं, यहाँ की सरकार क्या कर रहे हैं, यहाँ के नेताजी क्या कर रहे हैं, उनको कोई खबर नहीं है। सारे तरफ पानी ही पानी नजर आ रहे हैं। ये देखिए यहाँ सारे लोग मौजूद हैं, लेकिन यहाँ जो मोदनगंज प्रखंड से रास्ता जो जाती है मसौड़ी पथ के ओर निकलती है, इसमें कोई बैरिकेडिंग नहीं है। यहाँ पे कम से कम बांस लगा देनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे गाड़ी को वाला समझ सके कि यहाँ कहीं नहीं कहीं खतरा है। क्योंकि उधर से आएगा गाड़ी, स्पीड होगा थोड़ा सा, गाड़ी रोकते रोकते उसका ब्रेक नहीं लग पाएगा, गाड़ी चला जाएगा गड्ढे में और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो मेरा आग्रह है प्रशासन से कि कम से कम यहाँ बैरिकेडिंग लगा दें। जब तक पानी कम नहीं होता है, रिसाव कम नहीं होता है, तब तक बैरिकेडिंग लगा देनी चाहिए, या बांस का कम से कम कुछ ऐसा लगा दें, लाल कपड़ा लगा दें, ताकि लोग